बाद तो आज का जो दिन है कुछ विशेष दिन है और आज के दिन से कुछ विशेष जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है। तो आप लोग जानते हैं क्या है आज विशेष दिन, और आज के दिन से कुछ विशेष महीना प्रारंभ हो रहा है। हैं? कौन बताएगा? क्या है? हाँ जी माता जी। हैं? हाँ, कात्यायनी व्रत। कात्यायनी व्रत का प्रारंभ है। आज के दिन से कात्यायनी व्रत का प्रारंभ होता है ना। तो कात्यायनी व्रत ये किसने किया था? व्रत की कन्याओं ने। व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी व्रत किया था, है ना। तो ये बहुत ही पवित्र है। ये जो महीना है ये बहुत ही पवित्र है। ये महीना जो आज से शुरू हो रहा है, ये कौन सा महीना है? कौन बताएगा? मार्गशीर्ष है। ये मार्गशीर्ष का महीना ये आज से जो शुरू हो रहा है ये बहुत ही पवित्र है। गीता में भी भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम, कि महीनों में मार्गशीर्ष महीना मेरी विभूति है, भगवान की विभूति है, सबसे श्रेष्ठ। ये मार्गशीर्ष का महीना सबसे श्रेष्ठ है ना। तो ये मार्गशीर्ष का जो महीना है, तो ये इस महीने में व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था। तो इससे पता चलता है कि कितना जो है पहले का जो समय था, तो उसमें जो है स्त्रियों की चेतना, पुरुषों की चेतना, बच्चों की चेतना कितनी पवित्र रहती थी। बड़ी पवित्र चेतना होती थी, है ना। ये इस तरह की चेतना नहीं होती थी कि जैसे कि बच्चियां हैं तो वो जो है घर से बाहर निकलती हैं, और जो बच्चे हैं घर से बाहर निकलते हैं, और फिल्मों में जैसे सब दिखाया जाता है हीरो हीरोइन का आकर्षण है, ऐसे बच्चे बच्चियों का भी जो है आकर्षण होता है। गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं। इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का नहीं है ना। बहुत ही मर्यादा पूर्ण जीवन होता था, और इसमें उचित शिक्षा मिलती थी, बच्चों को उचित शिक्षा मिलती थी कि मनुष्य का जो जीवन है वो किस लिए प्राप्त हुआ है, और इस जीवन में हमें मतलब किन किन कार्यों से बचना चाहिए, कैसे कैसे जो अशुद्ध है जो आचरण है तो उनसे बचना चाहिए। तो बड़ी इसमें सावधानी बरती जाती थी, है ना। तो श्रीमद् भागवत में ये कथा है, कात्यायनी व्रत की कथा है, कि जो व्रत की कन्याएं हैं तो वे जो है श्री कृष्ण से आकर्षित होती हैं। तो श्री कृष्ण से आकर्षित होती हैं, है ना। तो इस तरह का मतलब ये व्यवहार नहीं है कि स्वच्छंद मिलें और स्वच्छंद घूमना फिरना, इस प्रकार का जो है कोई कार्यक्रम नहीं होता बच्चों का, बच्चियों के साथ में स्वच्छंद घूमना फिरना ऐसा कार्यक्रम नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि जो कुमारी जो कन्याएं होती हैं तो वे अच्छा पति प्राप्त करने के लिए कुछ पूजा करती हैं और कुछ प्रार्थना करती हैं, कुछ व्रत करती हैं, तो कि उन्हें अच्छा पति प्राप्त हो, है ना। तो इसमें बताया गया है कि ये जो व्रत की जो कन्याएं हैं तो कुमार अवस्था की समाप्ति जब हो जाती है, तो कुमार अवस्था की समाप्ति, कुमार अवस्था कितने साल की होती है? 5 साल तक। 5 साल में कुमार अवस्था समाप्त हो जाती है, और 5 साल के बाद पौगंड अवस्था शुरू हो जाती है। तो 5 साल की अवस्था पार करने के बाद भी जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं तो उनके जो है शरीर में इंद्रियों का विकास नहीं होता। लेकिन जो दिव्य कन्याएं होती हैं, जो दिव्य कन्याएं होती हैं तो उनके शरीर में जो है बड़ी तेज़ी से विकास होता है। दिव्य कन्याएं जो होती हैं तो जैसे ही जन्म लेती हैं तो वो उस प्रकार से जो है वो बड़ी होती हैं जैसे चंद्रमा की कला।
चंद्रमा की कला कितनी तेज़ी से बढ़ती है कि 15 दिन में ही पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। अमावस्या में बिल्कुल चंद्रमा होता ही नहीं है ना। तो प्रतिपद को जो है चंद्रमा बहुत क्षीण होता है और 15 दिन में ही जो है पूर्ण विकसित हो जाता है। तो 5 साल की अवस्था पार करने के बाद ही कुछ कन्याएं कैसी होती हैं, विवाह के योग्य हो जाती हैं। तो विवाह की अवस्था इस तरह से नहीं मानी जाती कि भाई ये जो एडल्ट हैं, बालिग हैं, तो कितना माना जाता है, 17 साल, कितना 18 साल की लड़की 18 साल की है, उसके बाद ही वो विवाहित होगी। दिव्य कन्याओं के संबंध में इस तरह का विचार नहीं होता। जो दिव्य कन्याएं होती हैं, जैसे सीता जी हैं, तो सीता जी जो है एक दिव्य कन्या है ना। तो इन कन्याओं का जो शरीर है वो कैसे चंद्रमा की कला के समान बढ़ता है ना। और सीता जी जब 6 वर्ष की हो गई, 6 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता जनक महाराज को चिंता हो गई विवाह की योग्य अवस्था। तो विवाह की योग्य अवस्था जो है ये देखी जाती है कन्या के जो है विकास को देख करके। ये नहीं कि 17 साल में 18 साल में ही वो विवाह की योग्य होगी, ऐसा नहीं। तो कोई भी कन्या जो है अगर 6 साल में ही विवाह की योग्य हो जाए तो पिता को जो है चिंता पैदा हो जाती है कि कन्या का विवाह करना है। तो इसी प्रकार से जो है सीता जी 6 वर्ष की अवस्था की थी, श्री राम 15 वर्ष के थे जब विवाह हुआ, है ना। तो ये दिव्य कन्याएं कहलाती हैं। और ब्रज की जो कन्याएं हैं ये भी बहुत दिव्य हैं। ब्रज में अब सीता जी तो जो है हजारों लाखों में एक दिव्य कन्या थी, है ना। लेकिन ब्रज की जितनी कन्याएं सब दिव्य हैं, सब के सब दिव्य हैं, है ना। क्योंकि ये जो है कोई सामान्य जो है स्त्रियां नहीं हैं, ये बहुत ही दिव्य, जो भगवान की बहुत ही भक्ति से बहुत शुद्ध हो गई हैं। उन्होंने ब्रज में जन्म लिया है, तो कुमार अवस्था को जैसे पार किया उन्होंने, तो उनके अंदर जो है वो कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। कृष्ण को देख करके अनुराग उत्पन्न हुआ, है ना। और कृष्ण को देख कर अनुराग कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, कि पिछले जन्म की ही जो है उनकी ऐसे जो है संबंध है भगवान के साथ में, उनके संबंध है इस प्रकार के, पहले से ही संबंध है। तो ब्रज की कन्याएं जो है उनमें से कई प्रकार के जो है यूथ हैं कन्याओं के। यूथ का मतलब ग्रुप, कई प्रकार के ग्रुप हैं कन्याओं के। जैसे कि श्री राम का जब विवाह मिथिला में हुआ, श्री राम मिथिला में आए हैं, उनका विवाह होना था सीता जी साथ। तो मिथिलापुर की जो स्त्रियां थीं वो भी श्री राम को जो है अपना पति बनाना चाहती, है ना। तो श्री राम ने उनको वरदान दिया, आदेश दिया कि तुम लोग जो है पवित्रता के नियमों का पालन करो और तुम्हारी इच्छा होगी तो द्वापर के अंत में तुम ब्रज में जो है गोपियाँ बनोगी और तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। तो श्री राम ने जो है उनको मिथिलापुर, तो मिथिलापुर वासिनी स्त्रियाँ भी जो है ब्रज में गोपियाँ बनी, तो उनका एक अलग यूथ यानी ग्रुप है। उसी प्रकार जब श्री राम विवाह करके सीता के साथ विवाह करके जब अयोध्या आ रहे थे तो कौशलपुर बीच में पड़ा। तो कौशलपुर की जो स्त्रियां हैं जब देखने आई श्री राम को, तो उनका जो है ये वर रूप देख करके, दूल्हा के रूप में देख करके उनको भी आकर्षित हुई। तो श्री राम ने उनको दूर से ही, संकेत से ही जो है उनकी इच्छा का समर्थन किया, और वो भी कौशलपुर वासिनी जो स्त्रियां हैं वो भी ब्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न हुई। तो उनका अलग यूथ है। उसी प्रकार से अयोध्या में जब श्री राम आए तो श्री राम सीता के साथ विवाह करके अयोध्या में आए, तो अयोध्या की स्त्रियां हैं वो भी दर्शन करने आई। तो श्री राम को देख करके वे भी जो है मोहित हो गई, है ना। तो वो फिर अपने घर ही नहीं गई, अपने घर नहीं गई, वो सरयू की नदी के तट पर ही तपस्या करने लगी। और फिर आकाशवाणी हुई कि वे जो है ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म लेंगी। तो भगवान के कितने कितने अवतार हुए भगवान के कितने कितने अवतार हुए, और सब अवतारों में
जो स्त्रियां भगवान के प्रति आकर्षित हुई तो वे उन सब जो है ब्रज में गोपी होने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। तो जितने भी अवतारों के जो कार्य हैं जो पूरे नहीं हुए थे वो कृष्ण के अवतार में पूरे हुए। इसलिए कृष्ण का जो अवतार है ये परिपूर्णतम अवतार कहा जाता है ना। वामन भगवान का जब अवतार हुआ था और वामन भगवान ने राजा बलि को जो सुतल लोक में स्थान दिया और भगवान वामन स्वयं राजा बलि के द्वार के रक्षक द्वारपाल बने। तो द्वारपाल के रूप में भगवान को देख करके सुतल लोक वासिनी जो स्त्रियां हैं वो भगवान वामन के प्रति आकर्षित हुई। तो वो सुतल लोक वासिनी स्त्रियां भी जो है ब्रज में गोपियां बनी। उनकी भी जो इच्छा है वो कृष्ण अवतार में ही पूर्ण हुई, है ना। पृथु महाराज का अवतार हुआ था बरहिस्मतीपुरी में। पृथु महाराज राजा थे, हैं। तो उनके चरित्र, उनके दिव्य चरित्र देख करके, उनका सौंदर्य, उनका रूप सब देख करके बरहिस्मतीपुरी की स्त्रियां हैं वो आकर्षित हुई और उनकी भी इच्छा पूरी हुई। तो कृष्ण अवतार में वो भी जो है ब्रज में गोपियां हुई। ऐसे 100 प्रकार के यूथ हैं जो कि ब्रज में गोपियां हुई, है ना। श्री राम ने जब सीता जी का त्याग कर दिया तो प्रत्येक वर्ष अश्वमेध यज्ञ करते थे और प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ में सोने की सीता बनवाते थे। तो ऐसे कई सोने की सीता जो है उनके महल में इकट्ठी हो गई। और श्री राम एक बार जब महल में गए तो राम की दृष्टि पड़ते ही वो जीवित हो गई और उन्होंने कहा कि अब हमें आप पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो श्री राम ने उनको भी वर दिया कि तुम भी ब्रज में गोपियां बनोगी। तो यज्ञ सीता जो है गोपियां अलग ब्रज में हुई, है ना। पुलिंद कन्या गोपियां भी, श्री राम जब वनवास में थे तो जो पुलिंद की कन्या जो कोल भील हैं वो कन्याएं जो है श्री राम से आकर्षित हो गई। तो आत्महत्या करना चाहती थी कि श्री राम तो जो है इतने बड़े जो है राजकुमार हैं और हम उनके प्रति जो है जो ऐसी कामना कर रहे हैं तो हमारा तो बड़ा अपराध हो रहा है। तो आत्महत्या करना चाहती थी। तो श्री राम जो है ब्रह्मचारी के वेश में आकर के उनको जो है समझाते हैं कि नहीं, तुम लोग जो है ऐसा मत करो, आत्महत्या मत करो, तुम्हारी जो इच्छा है वो भी जो है पूरी होगी, तो ब्रज में तुम जन्म लोगी। तो ब्रज में वो भी पुलिंद कन्याएं भी जो है गोपियों के रूप में जन्म लेती हैं। ऋषि रूपा कन्याएं, ऋषि रूप जो ऋषि दंडकारण्य के ऋषि थे तो वो भी जो है भगवान गोपाल श्री कृष्ण का जो है वो अपने हृदय में ध्यान करते हुए तपस्या कर रहे थे। जब श्री राम वहाँ पहुँचे तो ऋषियों का जो है दर्शन करने के लिए, तो ऋषियों ने जब भगवान को देखा, श्री राम को देखा तो समझ गए हमारे ये गोपाल जी हैं। तो उनको भी जो है उन्होंने भी वर मांगा कि हमें सीता जी की तरह हमें आप सौभाग्य प्रदान करिए कि जैसे आप सीता जी के पति हैं। तो श्री राम ने कहा कि इस अवतार में तुम एक पत्नी व्रत है मेरा, लेकिन आप लोग जो है ब्रज में गोपियां बनो। तो ऋषि रूपा गोपियां एक अलग हैं जो दंडकारण्य के ऋषि थे। तो ऐसे बहुत जो है मतलब थे अलग अलग अवतार में जो है जो स्त्रियां थीं या कुछ पुरुष लोग भी थे, तो वो ब्रज में गोपियां बनी, है ना। तो ये जो गोपियां हैं तो पिछले जन्म से ही उनका जो है भगवान के प्रति क्या है विशेष आकर्षण है। तो 5 साल की अवस्था जैसे पार किया तो उनके अंदर जो है वो पति का जो भाव है भगवान के प्रति वो जागृत हुआ है। तो ये गोपाल चंपूर से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि इन कुमारियों की श्री कृष्ण में ऐसी रुचि उत्पन्न हुई कि हमारे पति हो जाएं, ऐसी रुचि उत्पन्न हुई कि ये हमारे पति हो जाएं, हैं। तो उनकी प्राप्ति के उपाय में हर प्रकार से वो असफल नहीं, क्योंकि कन्याएं हैं तो अबलाएं होती हैं, समाज में जो है उनको किसी प्रकार से भी छूट नहीं दी जाती है, उनके बड़े बंधन होते हैं। तो कितना भी उपाय करें वो जो है
उपाय में असफल रहे, क्योंकि समाज के बड़े बंधन होते हैं, है ना। और इस प्रकार से वो जो है दुर्बल हो रही हैं, बहुत दुर्बल हो रही हैं। और तब श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एकांत में अनेक देवताओं से प्रार्थनाएं करती हैं, अनेक देवताओं से प्रार्थना करती हैं, क्योंकि उनके पास में केवल एक ही उपाय है, प्रार्थना करें, देवताओं से प्रार्थना करें। तो देवताओं से प्रार्थना करें, है ना। लज्जा के कारण वे अपने मन की जो व्यथा है वो किसी को बता नहीं सकती, अपने जो बड़े गुरुजन हैं उनको नहीं बता सकती, ये मन के अंदर ही जो है वो देवताओं से प्रार्थना करती हैं, है ना। लेकिन उसमें भी जो है वो उनका परिश्रम व्यर्थ हो गया। उनकी प्रार्थना यही रहती थी कि प्रत्येक जन्म में वो ब्रजराज और ब्रजरानी के घर में ही निवास प्राप्त हो उनको। तो ब्रजराज है नंद महाराज और ब्रजरानी है यशोदा। तो यशोदा माता और नंद महाराज के घर में हमें जो है निवास प्राप्त हो प्रत्येक जन्म में, ये प्रार्थना करती हैं। और मतलब यही हमें ससुर और सास के रूप में प्राप्त हों, है ना। नंद महाराज हमारे ससुर हों, माता यशोदा जो है हमारी सास बने, और श्री कृष्ण प्रत्येक जन्म में मेरे पति हुए, है ना। तो जन्म जन्म की अभिलाषा वो पहले से ही उनके अंदर जो थी, और वही जो है अभिलाषा क्या हुई, विकसित हो गई, है ना। तो ये पिछले जन्म से संबंध होता है कि किसी बच्चे के अंदर जो है पहले से ही उनके जो संस्कार होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रकट होते हैं, बचपन से ही संस्कार प्रकट होते हैं। तो अच्छे गुण भी जो है वो उनके संस्कार होते हैं, अच्छे गुणों के अच्छे गुण उनके अंदर आते हैं, और बुरे गुण के संस्कार हैं तो वो बुरे गुण भी आते हैं। तो इस तरह से जो है ये देखा जाता है कि पिछले जन्म से ही जो है हर व्यक्ति का जो है अपने इस जीवन में संबंध है, पिछले जन्म का संबंध है। तो इसके बाद फिर एक बार यमुना के तट पर ये सब कुमारियाँ परस्पर सम्मिलित हो गईं। अब सब कुमारियों के अंदर अपनी अपनी जो कामना है कि कृष्ण हमारे पति हो जाएं, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाती, वो लज्जा के कारण नहीं बता पाती। तो जब परस्पर मिली यमुना के तट पर एक बार, तो वो जो है फिर क्या होगी कि अब एक दूसरे को बताने लगे, है ना। क्योंकि जो अपने बराबर के होते हैं तो उनको अपने मन की जो व्यथा हो, कोई हर्ष की बात हो, शोक की बात हो, बताई जाती है। तो आपस में जो है वो बताती हैं परस्पर, हैं। तो उनका मिलन एक प्रकार से वो हो गया और परस्पर मित्रता हो गई, और इस प्रकार से हार्दिक भाव उत्पन्न हो गया, अपने हृदय की भावना है वो प्रकट हो गई, है ना। फिर अपने हृदय की जो इच्छा है ना, तो वो उन्होंने एक दूसरे को उगल दिया, है ना। जो किसी को नहीं बताया अब तक, वो एक दूसरे से बताने लगी, उगल दिया, प्रकट कर दिया, और आंसू बहाने लगी। आंसू बहा रही, आंसू क्यों बहा रही कि कोई संभावना नहीं है, कैसे हो सकता, कोई उपाय नहीं है, आंसू बहाने लगी हैं। और इन कुमारियों की भावना का अनुमान लगा करके वृंदा देवी तपस्विनी का वेश बना करके वहाँ पर आ गई। तो वृंदा देवी ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, है ना। तो वो जो है तपस्विनी के वेश में इन कन्याओं को सांत्वना देने के लिए प्रकट हो गए, है ना। तो वृंदा देवी जो है ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, और वृंदावन के अंदर इनका मंदिर भी है, वृंदा कुंड जो नंदगांव के स्थान में है, तो वहाँ वृंदा देवी का मंदिर है। तो ये वृंदा देवी जो है ये वृंदावन जो ब्रजमंडल है उससे बाहर उनका जो है जाना नहीं होता। वो वृंदा ये जो ब्रजमंडल के अंदर ही वो जो है उनकी स्थापना है, और वो उनको कभी ब्रजमंडल से बाहर ले जाया जा रहा था, लेकिन वो फिर ब्रजमंडल से बाहर नहीं गई, वो उठी ही नहीं, उनको उठा ही नहीं सका कोई। इस प्रकार से वो जो है वृंदा देवी तपस्विनी का वेश बना करके वहाँ पर चली आई, है ना। तो चूँकि देवी हैं, तो जो देवी हैं, देवता हैं, तो वो जो है मनुष्य के अंदर वो उन बातों को भी समझ लेते हैं जो
सामान्य लोग नहीं समझ पाते। तो मनुष्य के समाज में इन कन्याओं के मन की जो व्यथा है वो कोई नहीं जान पाया। लेकिन जो देवी हैं वृंदा देवी हैं, है ना, और वो चूँकि कृष्ण को समर्पित हैं, कृष्ण के ही कार्य में जो है हमेशा लगी रहती हैं, तो वो जो है तपस्विनी का वेश बना करके आ गई। तो वृंदा देवी सोचने लगी हैं कि इनके अंदर जो है कृष्ण के प्रति जो अनुराग है तो ये जो है बड़ा गहरा है। वृंदा देवी सोचती हैं कि इनका कृष्ण के प्रति जो अनुराग है बहुत गहरा है, और ऐसा अनुराग है कि वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुराग है ना। तो फिर इन कुमारियों के लिए मैं बताऊंगी आराधना, तो दूसरे देवता की आराधना ही बताना चाहिए, कृष्ण की आराधना नहीं बताना चाहिए। कृष्ण की आराधना नहीं बताना चाहिए, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो है अपने मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो कृष्ण की पूजा जो है बताना संभव नहीं है, कृष्ण की पूजा बताना संभव नहीं है। और कृष्ण की पूजा बताना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण को ये पति बनाना चाहती हैं, तो कृष्ण से ये अपनी इस प्रकार की जो भावना प्रकट भी नहीं कर सकती लज्जा के कारण। जिसको पति बनाना चाहती हैं तो उससे तो और ज़्यादा लज्जा होगी बताना कि आप मेरे पति बनिए, है ना, तो ये लज्जा है। तो इसलिए वृंदा देवी सोचती हैं कि अगर साक्षात कृष्ण की आराधना इनको बताऊंगी तो ये तो बहुत लज्जित हो जाएंगी, कृष्ण की पूजा कैसे करें, है ना। तो फिर जब कुमारियाँ देखती हैं एक तपस्विनी आई, तो देवी वृंदा देवी अगर एक तपस्विनी के वेश में आए तो कौन पहचान सकता है ये कौन है, कौन पहचान सकता है। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं यहीं रहती हूँ, मैं तपस्या करने वाली एक जो है तपस्विनी हूँ, इस तरह से अपना परिचय दिया, है ना। तो आशीर्वाद दिया उन्होंने, उनको नमस्कार किया। ये शिष्टाचार, एक शिष्टाचार है कि कोई बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं, आप नहीं जानते हैं लेकिन तो भी नमस्कार करना चाहिए, और वो जो सम्मानित व्यक्ति है नमस्कार का उत्तर भी देते हैं, आशीर्वाद के रूप में उत्तर देते हैं। तो शिष्टाचार का विधान जब पूरा हो गया तब वृंदा देवी बोली, हे कुमारियों मैं इसी वन में रहती हूँ। वृंदा देवी ने क्या कहा कि मैं एक तपस्विनी हूँ, हे कुमारियों मैं इसी वन में रहती हूँ, और तुम सब भाव से युक्त होकर के तुम्हारी अवस्था को देखकर मेरा हृदय दया से विदीर्ण हो गया है। वृंदा देवी कहती हैं कि मैं तपस्विनी हूँ, तो इसलिए तुम्हारे भाव को मैं जान गई, और तुम्हारी भावना को जान करके मेरा हृदय दया से विदीर्ण हो गया, है ना। अतः तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ, और इस तुम जो है मेरी एक विद्या को जो है सुन लो, मेरी एक विद्या को मैं बताती हूँ उसको सुन लो, और इससे जो है तुम्हें कोई परिश्रम नहीं होगा। जब तुम इस विद्या का पालन करोगी तो इससे तुम्हें कोई परिश्रम नहीं होगा, परंतु 1 महीने तक परिश्रम का आभास होगा। वृंदा देवी कहती हैं कि परिश्रम तुम्हें नहीं होगा, परिश्रम का आभास होगा, है ना, है ना। किंतु मास मात्रम अत्र श्रमाभासः, 1 महीने के लिए तुम्हें श्रम का आभास होगा कि भाई परिश्रम किया है ना, लेकिन, है ना। तो फिर वो सिद्ध विद्या और कुछ नहीं है, ये एक मंत्र है जो मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ, एक मंत्र है जो तुम्हें प्रदान करती हूँ। अब देखो तपस्वी जो वृंदा देवी हैं, उन्होंने पूछा नहीं कि तुम्हारे मन में क्या है, कि मन में क्या है वो बताना बड़ा लज्जे की बात है। तो उन्होंने जो है कहा कि तुम्हारे मन में जो है वो मैं जानती हूँ, तुम्हें एक मंत्र विद्या देती हूँ, मंत्र की विद्या देती हूँ। और उनके कान में जो है वो मंत्र को जो है उन्होंने बताया, कान में मंत्र को बताया, और हर्षपूर्वक अंतर्धान हो गई। और ये कुमारियाँ भी जो है परम सुख में निमग्न हो गई, इनको परम सुख प्राप्त हुआ। क्योंकि एक तपस्विनी वृंदा देवी के द्वारा जब कोई मंत्र प्राप्त हुआ तो आप तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि अपने मन से, अपने जो है अंदाजा से कुछ प्रार्थना करती थी देवताओं से, तो वो देवता लोग जो है कहाँ सुनने वाले, कहाँ इच्छा पूरी करेंगे,
ना। ये जब वृंदा देवी बताते हैं और वो कुछ विधि विधान बताते हैं तो फिर तो निश्चित रूप से सफल होगा। तो परम सुख में निमग्न हो गई, परम सुख मग्ना बभूवुः। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के विषय में वृंदा देवी के रूप में एक गुरु उनको प्राप्त हो गया, एक गुरु प्राप्त हो गया, है ना। इसी प्रकार से जैसे ध्रुव महाराज वन में गए तो पिता के द्वारा उनका बड़ा अपमान हुआ था। सौतेली माता ने अपमान किया और पिता ने भी सौतेली माता को कुछ बोला नहीं, तो वो चुप रहे। तो वो जो है एक प्रकार स्वीकृति, पिता की भी स्वीकृति हो गई है कि ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव महाराज के पिता ने बच्चे के पक्ष में कुछ बोले ही नहीं, और माता जो है जो बोल रही है कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, तो पिता चुप रहे। तो पिता का भी जो है बड़ा क्या हो गया, वो अपराध बन गया, पिता की ओर से बड़ा अपराध हो गया। और माता जो थी सुनी थी, उसने आदेश दिया कि हाँ बेटा तुम वन में जाओ, भगवान को प्रसन्न करो। तो इस प्रकार से जब 5 वर्ष का बालक जो है जब वन में जा रहा था, तो कौन उसको जो है मार्गदर्शन देगा। वन में जाना है, और वन में जाना क्या करना है उसे कुछ पता ही नहीं। माता ने कहा वन में जाओ भगवान को प्रसन्न करने। तो नारद जी ने जिस प्रकार से मंत्र दिया था, ध्रुव महाराज को उपदेश दिया था, और कहाँ पर जाना है क्या करना सब बताया, है ना। तो ध्रुव महाराज को जो है दिशा मिल गई। तो जिस प्रकार से नारद जी मिले ध्रुव महाराज को, उसी प्रकार से कुमारी कन्याओं को कौन मिले, वृंदा देवी तपस्विनी के रूप में थी, है ना। और उन्होंने जो है मंत्र प्रदान किया, अलौकिक गुरु स्वयं प्राप्त हुआ, है ना। तो भगवान ही तो हृदय में है, जो कि किसी गुरु से मिला देते हैं। भगवान हृदय में बैठे हैं, और किसी जीव के अंदर इच्छा होती है भगवान को प्राप्त करने की। तो ध्रुव महाराज कैसे थे भगवान को प्राप्त करने की, चाहे वो भौतिक इच्छा हो, लेकिन तीव्र इच्छा है कि भगवान से मुझको वो पद प्राप्त करना है जो मेरे पिता को भी नहीं प्राप्त हुआ है, मेरे पिता के पिता को, मेरे वंश में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो तीव्र इच्छा कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो वही इच्छा जो है इन ब्रज कुमारियों की, वो और जो है शुद्ध रूप में है, और ज़्यादा शुद्ध रूप में है कि भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं, है ना। तो ये वृंदा देवी जो है परा वैष्णवी शक्ति हैं, परा वैष्णवी शक्ति हैं। उनके द्वारा दिया हुआ श्रेष्ठ मंत्र भी उनकी वांछा का पोषक हुआ, है ना। इसलिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि वृंदा देवी स्वयं जो है गुरु के रूप में प्राप्त हुई, है ना। तो गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा से दीक्षित हुए बिना श्री हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। तो ये जो है एक सिद्धांत है। इस परंपरा की सुरक्षा के लिए सभी गोप कन्याओं ने वृंदा देवी से मंत्र दीक्षा ले ली। उन्हीं के आदेशानुसार कात्यायनी का अनुष्ठान कर अपने इष्ट श्री कृष्ण को अनायास प्राप्त किया। तो कात्यायनी देवी भी वैष्णवी हैं, वृंदा देवी भी वैष्णवी हैं, और कात्यायनी देवी भी वैष्णवी हैं। तो वैष्णव पुरुषवाचक है और वैष्णवी स्त्रीवाचक है ना। तो वैष्णव का मतलब है जो पूर्ण समर्पित हो भगवान के प्रति, और वैष्णवी भी स्त्रीवाचक है। तो ये जो है वृंदा देवी भी वैष्णवी है और कात्यायनी देवी भी वैष्णवी। कात्यायनी देवी जो है ये दुर्गा देवी का ही एक नाम है, कात्यायनी देवी, है ना। अतः उन्होंने विश्वास करके मार्गशीर्ष मास की पहली प्रतिपदा तिथि से लेकर, तो आज पहली प्रतिपदा तिथि है, मार्गशीर्ष की पहली प्रतिपदा तिथि है, तो आज से शुरू किया उन्होंने। तो आज के दिन से परस्पर सम्मिलित होकर व्रत करना प्रारंभ कर दिया।
तो सम्मिलित होकर के व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और इस व्रत में अरुणोदय काल से, अरुणोदय का मतलब है सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, यानी सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, अरुण दिखाई पड़ता है, यानी आकाश लाल हो जाता है। सूर्य के सारथी अरुण है। तो जब सूर्य का रथ मतलब आकाश में जब सबसे पहले अगर दिखाई देगा तो सारथी पहले दिखाई देगा और बाद में वो रथी दिखाई देगा। तो रथी हैं सूर्य देवता हैं और सारथी हैं अरुण। तो अरुण सारथी है, तो अरुण जो है आकाश जो है क्या है, लाल दिखाई पड़ता है ना। तो अरुणोदय काल से शुरू करती हैं ये जो व्रत है, अरुणोदय काल से शुरू होती। तो पहले घड़ी नहीं होती थी, तो घड़ी के हिसाब से नहीं होता, अभी तो घड़ी के हिसाब से होता है सब काम, है ना। मंगल आरती है तो घड़ी के हिसाब से 4:30 बजे संग बजेगा घड़ी, पहले घड़ी नहीं होती थी। तो फिर घड़ी नहीं होती थी तो सूर्य के अनुसार जो है हरिओम, तो सूर्य के अनुसार जो है फिर कार्य किया जाता है। जैसे अरुणोदय काल हुआ, सूर्योदय से पहले अरुणोदय हो गया तो अंधकार दूर हो जाता है। सूर्योदय के समय तो अंधकार दूर होता है, प्रकाश विशेष होता है, लेकिन सूर्योदय से पहले भी क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। उसको अरुणोदय काल कहते हैं। तो अरुणोदय काल में परस्पर अपने घर से प्रत्येक को बुलाती हुई, परस्पर हाथ में हाथ मिलाती हुई कुमारियाँ यमुना के तट पर जाने को तत्पर होकर गाना गाती हैं। तो गान करती हैं, है ना, एक दूसरे को घर से बुलाती हैं और परस्पर हाथ से हाथ मिलाती हुई कुमारियाँ यमुना के तट पर जाती हैं तो गाना गाती हैं और परिहास पूर्वक अपना अभिप्राय प्रकट करती हैं। तो इनका परिहास भी है, वो गाना भी है और परिहास भी है। तो क्या परिहास है, क्योंकि आपस में जो अपने मन की जो बातें होती हैं, अपने मन का जो भाव होता है वो प्रकट करती हैं। तो सब आपस में हैं एक दूसरे से, तो मन का भाव प्रकट करती हैं। तो क्या जो है उनके गीत होते हैं, तो उसको जो है यहाँ बताया गया है कि क्या गीत होता है उनका, है ना। तो वो मतलब इस प्रकार की जो है भावना करती हैं, ऐसी भावना करती हैं क्या कि हे सखी तेरे साथ श्री कृष्ण विवाह करेंगे, हे सखी तेरे साथ श्री कृष्ण विवाह करेंगे। और देख जिस विवाह के निमित्त में रुचि के साथ जो नंद बाबा हैं वो उचित बात को चलाएंगे। ये जो है आपस में बोलती हैं कि कृष्ण विवाह करेंगे, तो कैसे विवाह होगा, पहले नंद महाराज को रुचि पैदा होगी। क्या रुचि पैदा होगी कि मेरे कृष्ण के साथ में जो है जो तेरे पिता हैं उनसे बात चलाएंगे, है ना। तो नंद महाराज जो है रुचि के साथ जो है सुख से युक्त होकर उचित बात को चलाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं, जो है जो बड़े लोग होते हैं वो बात चलाते हैं, उचित बात को चलाएंगे। त्वामुपयन्ता सखे वनमाली सकल शोभा कर वर गुणशाली यत्र ब्रजपति रते रुचि रुचराम वार्ताम चालयिता सुख सचिताम। और तुम्हारे माता पिता इस बात को सुनकर के बड़े सुखी हो जाएंगे। नंद महाराज जब बात चलाएंगे तो तेरे माता पिता जो है इस बात को सुन करके बहुत सुखी होकर धन का दान करेंगे कि हमारी कन्या के लिए जो नंद महाराज बात चला रहे हैं, तो सुखपूर्वक धन का दान करेंगे। और श्री कृष्ण भी विवाह संबंध में उत्पन्न हर्ष को हृदय में छिपा लेंगे। श्री कृष्ण को हर्ष होगा कि उनका विवाह हो रहा है तेरे साथ, तो उसमें जो उनको हर्ष होगा उसको अपने हृदय में छिपाएंगे, अपने हृदय में छिपाएंगे हैं। और सखा लोग हंसी हंसी मन को कुपित करेंगे
सखा लोग जब हंसेंगे तो कृष्ण को कुपित हो जाएंगे उनसे। तो ये जो है गान करती हैं, श्रुत्वा तत्तव मातर पितरो सुखमयी तारो कृत धन वितरो हरिरपि मुद में हृदय गोपयिता सखी फिर नरमनिया को पयिता। फिर ज्योतिषी को आदरपूर्वक बुलाया जाएगा। ज्योतिषी को आदरपूर्वक जो है जब बुलाया जाएगा तो वो शुभ दिन निश्चित करेंगे। ज्योतिष शुभ दिन निश्चित करेंगे। उस शुभ दिन में श्री कृष्ण अपने विवाह के योग्य वेश धारण करेंगे। उस निश्चित जो दिन होगा श्री कृष्ण विवाह के योग्य वेश धारण करेंगे और उसमें उनका जो है गौर कांति का दुपट्टा होगा और श्याम कांति का शरीर है, सांवला शरीर है और गौर जो दुपट्टा होगा उनके शरीर में, तो उससे क्या होगा कि वो भी जो है मतलब बिजली की तरह है, उसकी कांति फैलेगी। कृष्ण के शरीर में जो पीले रंग का जो वस्त्र होगा, श्याम अंग पर हल्दी से रंगा दुपट्टा बादल में चमकती बिजली के समान दिखाई देगा। वो विवाह का जो है वो वेशभूषा जो धारण करेंगे उसमें ऐसा दुपट्टा कृष्ण का होगा, है ना। गण के निर्दिष्ट तरह सुदिना है वे समधास सब सनिज विवाहे नील रुचि चित गौर दुकूलम घन चपलाले रुचा में वे मूलम। फिर भीतर के वस्त्र में उनका जो है जो कंचुक होगा, कंचुक यानी वो वस्त्र होता है जो शरीर में है झंगुला, तो उससे भी बेस पीला प्रतीत होगा। और मुकुट किरीट के साथ में यानी साफा है, पगड़ी है, वो सब जो है धारण करेंगे कृष्ण विवाह के समय हैं। और जो वेश था उनका कृष्ण का वो अलकावली, उनके जो घुंघराले बाल की शोभा होगी और मणियों की शोभा होगी और सुंदर तिलक लगाएंगे, विवाह का सुंदर तिलक भी धारण करेंगे। अंतर वसन कंचुक पीतम चित्र प्रच्छंद रुचि परिभीतम मुकुट किरीट तिरीट विराजम अलकावली मणि चित्र के भाजम। उस वेश में श्री कृष्ण का जो कपोल हैं वो कुंडलों से मंडित होंगे। कृष्ण के जो गाल हैं उनकी शोभा कुंडलों से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। कुंडलों से मंडित होंगे कपोल और ओष्ठों की लालिमा तांबूल की कांति को जीतने वाली होगी। कृष्ण के ओठ लाल वैसे ही हैं, जो पान की लाली होती है उससे भी ज़्यादा कृष्ण के ओठ पहले से ही लाल हैं। तो वो उसमें वर के वेश में जो है कृष्ण का जो है वो ओठों की लाली बहुत शोभायमान होगी। ओठों को ढकने के लिए हाथ में एक वस्त्र रुमाल होगा, है ना, जैसे कपड़ा होता है, तो वो कृष्ण के हाथ में रुमाल होगा, तो बीच बीच में ओठों को ढकने के लिए कृष्ण रुमाल का प्रयोग करेंगे, है ना। और गले के आभूषणों में मणियों का सम्मिलन होगा। गले के आभूषण में ज़्यादा से ज़्यादा तो मणि चमकेंगे, इतना जो है कृष्ण का वेश होगा। कुंडल मंडित गंड विभागम तांबूल छवि विजयत धर रागम अधरावृत ये कर धृत चेलम ग्रहवे यक मनुकृत मणि मेलम। और श्री कृष्ण के दोनों हाथ में, श्री कृष्ण के दोनों हाथ यहाँ नहीं, खड़े नहीं, सामने कोई नहीं खड़ा होगा, बाहर जाइए, बाहर जाइए। जिनको सुनना है वो केवल बैठेंगे और आगे आइए, बातें नहीं करेंगे, आपस में कोई बातें नहीं। श्री कृष्ण के दोनों हाथ जो है कैसे होंगे, बाजूबंद और कंकण और मुद्रिका से युक्त होंगे। दोनों हाथों बाजूबंद, है ना, तो बाजूबंद होता है यहाँ पर है और कंकण होता है यहाँ पर और मुद्रिका होता है यहाँ पर, है ना। तो छोटे आभूषण होते हैं अंगूठियाँ और फिर उससे बड़ा आभूषण होता है कंकण, इससे बड़ा आभूषण होता है बाजूबंद, भुजबंद, है ना। तो दोनों हाथों में जो है कृष्ण के क्या होंगे, बाजूबंद होंगे, कंकण होंगे, मुद्रिका होंगे और विवाह के योग्य हल्दी से रंगे हुए हस्त सूत्र से वेष्टित होंगे। हल्दी से रंगा हुआ जो है वो होगा धागा, तो कृष्ण जो है उसको पहने होंगे। और हार से युक्त हृदय पर
मणिराज कौस्तुभ विराजमान होगा। हृदय में जो हार है उसमें कौस्तुभ मणि, मणियों का राजा है कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि जो है विराजमान होगा हृदय में। और वनमाला, कई वनमालाओं से जो है भगवान कैसे होंगे, सुशोभित होंगे। सांगद कंकण मुंद्र के हस्तम आवापक धृति बलयत सस्तम हार बलित हृदय धृति मणिराजम वनमालाद के माल्य समाजम। मणिमय श्रृंखला से मध्य भाग शोभा पाएगा। श्री कृष्ण जो है जो धारण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जो मणियों की श्रृंखला है उसे कहते हैं करधनी। कमर में करधनी होगी, मध्य भाग शोभा पाएगा और चरणों के आभूषण की कांति से बेस विशेष रूप से निमग्न होगा। चरणों के आभूषण, कृष्ण के चरणों में जो आभूषण होंगे उनसे उनकी शोभा बहुत विशेष बढ़ जाएगी। अधिक क्या कहूँ हे सखी, जो ऐसा बेस होगा जो पहला कभी नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा, ऐसा बेस होगा कृष्ण का। मणिमय श्रृंखल लसदव लग्नम चरण विभूषण गण रुचि मग्नम वेशे चास्मिन्ने तद पूर्वम यत्तु न दृष्टम कुचन न पूर्वम। वनमाली का प्रत्येक अंग जो है आभूषणों का आभूषण होगा। वनमाली का प्रत्येक अंग आभूषणों को भी आभूषित करेगा। सामान्यतः आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग आभूषणों की शोभा बढ़ाएगा। कृष्ण के शरीर में जो आभूषण है वो शरीर की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि उनका शरीर ही आभूषणों को की शोभा बढ़ाता है। कृष्ण के शरीर में प्रत्येक अंग जो है सब प्रकार के आभूषणों को ये कहेगा कि मैं स्वयं भूषणों का भी भूषण हूँ, है ना। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है भूषण भूषणांगम है। उनका जो शरीर है, अंग है, प्रत्येक अंग आभूषणों का भी आभूषण है ना। तो श्री कृष्ण का अंग ही आभूषणों को आभूषित करने वाला है। और उसके बाद मणियों की गाड़ी में चढ़ करके कृष्ण आएंगे। वो जो शकट है वो मणिमय शकट होगा, मणियों से बना शकट होगा। जैसे लकड़ी का होता है शकट, है ना। बैलगाड़ी से ज़्यादा जो वो होता है, मतलब ज़्यादा जगह होती है शकट में होती है। बैलगाड़ी में कम जगह होती है ना, और शकट में बहुत जगह होती है। तो लकड़ी का बनता है। लेकिन ये विवाह जब कृष्ण करने आएंगे तेरे साथ में, तो कौन से शकट में बैठ के आएंगे? मणियों के शकट में बैठ के आएंगे, मणिमय शकट, है ना। तो मणिमय शकट में चढ़े हुए और मित्रों के साथ युक्त हुए और मित्रों से घिरे होंगे। कृष्ण विवाह करने की बारात लेकर जब आएंगे तो उनको सभी लोग देखेंगे, सभी लोग दर्शन करेंगे कि कृष्ण आए, विवाह करने के लिए आए हैं, है ना। अंगम भूषणम अपि किल सर्वम सर्वाभरणम स्वयमिति गर्वम अथ मणि शकटाधिष्ठितमेतम कलयिष्यन्ति सुरेन्द्रपेतम। बारात में चलने वाले वर के स्नेही जनों की गाड़ियों से घिरे हुए वनमाली आएंगे। तो बहुत से बाराती लोग हैं, वो भी गाड़ी में बैठे कर, तो कृष्ण जो है घिरे होंगे उन बारातियों की गाड़ियों से घिरे होंगे, हैं। और उनके प्रति जो है सब लोग गाते गाते फूलों की वर्षा करेंगे, हैं। दूल्हा के ऊपर वर्षा फूलों की होगी, तो कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा होगी। और चलती हुई गाड़ियों की ध्वनि से युक्त है सैकड़ों प्रकार के विवाह के बाजा बजेंगे, सैकड़ों प्रकार के बाजे। एक ऐसे 3-4 प्रकार के नहीं, किसी शादी में बजते हैं तो 3-4 प्रकार के बाजे बजते हैं, कोई ज़्यादा थोड़ी होते हैं। सैकड़ों प्रकार के बाजे जब बजेंगे तो श्री कृष्ण हर्षित हो जाएंगे। उन बाजों को सुन करके श्री कृष्ण स्वयं भी हर्ष को प्राप्त हो जाएंगे।
तम जन्यानाम सकट परीतम कुसुमेर्वर्षिष्यन्ति सगीतम सकट ध्वनियुत वाद्य सतेन विदमाप्सति सा स्वयमपि तेन। हे सखी, उन बनमाली की बारात के कोलाहल की ध्वनि होगी। बारात की कोलाहल की ध्वनि होगी, बहुत शोर होगा ना, बारात आएगी तो बहुत शोर होगा, तो बारात की कोलाहल की ध्वनि होगी तो तेरा चित्त खंडित हो जाएगा। उसको सुनकर के तेरा चित्त तो खंडित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और देख, ये बनमाली जब तेरे दरवाजे के पास आ जाएंगे तो तू कहीं सुख की मूर्छित, सुख में मूर्छित नहीं हो जाना। तो पहले से सचेत करती हूँ कि तू सुख में मूर्छित नहीं हो जाना है, तो सब काम ही रुक जाएगा। तो सुख की मूर्छा तुझे कहीं ना आ जाए। इतना सुख होगा कि जब तेरे द्वार पर आएंगे विवाह करने के लिए तो सुख में मूर्छित ना हो जाना। तद्ध्वनि निकलने तब सखी चित्तम धृतमपि यत्ना दधि भविता भित्तम क्षयता घंटा द्वार सदेशम सखी विसृजे सुखे मूर्छा वेशम। और हे सखी, तत्काल तुम्हारे घर के जो स्वजन संबंधी हैं सभी लोग वर के पास अगवानी करने के लिए आएंगे। तेरे घर के जितने संबंधी हैं वर की अगवानी करने के लिए आएंगे हैं, और सत्कार करने के लिए आएंगे वर का। और वे स्त्रियां जो है उस समय विवाह संबंधी गाने गाएंगी। स्त्रियां जो है विवाह संबंधी गाने गाएंगी। और वर के पास अगवानी जाना भी अनेक प्रकार के बाजे सहित होगा, बहुत बाजे बजाएंगे अगवानी के लिए, है ना। और स्त्रियों का गाना भी गालियों से युक्त होगा, गाने में गालियां देंगी। वो प्रथा है ना कि निंदा करते हैं, वर की निंदा करते हैं, तो वो निंदा से युक्त जो है गाना होगा उनका। तम व्रजिता सा तव गोष्ठी स्त्री ततिरपि गाश्यते बिंबोष्ठी अपयानम तन वाद्यवितानम गाली प्रायम तदपि च गानम। और तुम्हारे स्वजन लोग गाने वाली स्त्रियों के सहित वर के पास जाकर के फूलों की वर्षा के सहित वर की आरती करेंगे। फूलों की वर्षा होगी और वर की आरती करेंगे। देखो माता जी आरती कर रही हैं वर की आरती करेंगे हैं, और न्योछावर करके वर का दर्शन करेंगे। उस समय न्योछावर करके वर का दर्शन करेंगे। उसके बाद श्याम सुंदर जब विवाह के योग्य श्रेष्ठ मंडप पर उपस्थित किए जाएंगे, श्रेष्ठ मंडप पर जब उनको बैठाया जाएगा तब तेरे सुख का प्रवाह तो उथल पुथल हो जाएगा। इतना सुख होगा तो तेरा शरीर उथल पुथल हो जाएगा इस सुख में, तो है ना। सारात्रिक निर्मंचन दृष्टिम करता रस्ते सकुसुम वृष्टिम मंडप वर्मपनीते श्यामे सुख सम्मर्दो भविता रामे। और गोपराज नंद बाबा की पूजा के बाद हास परिहास का कौतूहल होगा। नंद महाराज की पूजा होगी, उसके बाद हंसी और परिहास शुरू हो जाएगा। हास परिहास का कौतूहल आएगा और सुंदर विधि के अनुसार विवाह की पहली विधि पूरी होगी। सुंदर विधि के अनुसार विवाह की पहली विधि पूरी होगी और रत्नों के सहित तुझको तेरे घर के सुजन वर मंडप पर लेवा करके लाएंगे। रत्नों के साथ में तुझको वर मंडप के जो है वर मंडप में लेवा करके लाएंगे। गोपेन्द्राद के गण पूजा मनु नर्म कुतूहल मदयद वरतनु पूर्वम विधिमपि कृत्वा सद्विधि आनेष्यन्ति त्वां महे सहनिधि। फिर अपने प्रिय की प्रीति की पात्र स्वरूपा, तो श्री कृष्ण की प्रेम की पात्र स्वरूपा तुझको जो है शिथिल अंगों वाली तुझको वर के आगे बैठाएंगे।
हैं, वो तुझको वर के आगे बैठाएंगे। उसके बाद तुम्हारा पिता तुम्हारे कोमल हाथ को धारण करके वर के कर में ग्रहण कराएगा। वो पाणी ग्रहण होता है। तो पिता जो है, तुम्हारा पिता तुम्हारा हाथ श्री कृष्ण के हाथ में ग्रहण कराएगा, पाणी ग्रहण। तुम्हारा पिता तुम्हारे कोमल हाथ को धारण करता हुआ मंत्र से पवित्र जल से युक्त वर के कर में ग्रहण कराएगा। वर पुरस्तस्त्वं शिथिलिते गात्रीं स्थापयिता रहा प्रियरति पात्रीं तातस्तव कर्मथ दध बलवं ग्राहीत्वा ग्राहयिता वर कर मनु सजलम। और हे सखी, और हे सखी, उस समय तू सुख के मारे किस प्रकार की हो जाएगी, इस बात को कौन जान सकेगा। तुझको कितना सुख प्राप्त होगा, इस बात को कौन जान पाएगा। तेरे सुख को कौन जान पाएगा। और मैं तो उन बनमाली के द्वारा तेरा पाणी ग्रहण संस्कार किया हुआ सा देखती हूँ। तो इस तरह से जो है वो गान करती हैं। जब वो जाते हैं यमुना में स्नान करने के लिए, तो रास्ते इस प्रकार से गान करती जाती है ना। तत्र च भवति सुमुखि सुखेन किं भवतेति ज्ञाता केन किं बहुना तव कर संयमनम कृतमेव पश्याम्यन्ना कमनम। तो इस प्रकार से वो गान करती हैं। तो आज के दिन उनका जो है ये कार्यक्रम शुरू हुआ है ना। तो स्नान के लिए जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और ऐसे गान करती हैं। अब उनकी भगवान के प्रति जो है जो इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा है, पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन एक इकट्ठे मिल करके वो भगवान को पति बनाना चाहती हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि भाई एक दूसरे से छिपाएं। एक दूसरे से छिपाने की भावना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बताने की भावना है। बल्कि ये भावना है कि तेरा विवाह होगा भगवान के साथ। इस तरह से है कि तेरा विवाह भगवान के साथ होगा, है ना। और तो तुझे कितना सुख प्राप्त होगा, कितना एक दूसरे के प्रति जो है इस प्रकार से जो है वो गान करती हुई जाती हैं। तो ये है उनका स्नान है। जैसे कार्तिक का स्नान होता है, उसी प्रकार से ये मार्गशीर्ष का स्नान है। कार्तिक का जो स्नान होता है वो भगवान को जो है पुत्र बनाने के लिए वो होता है। कार्तिक का महीना है भगवान को पुत्र बनाने के लिए होता है, और जो मार्गशीर्ष का महीना है भगवान को पति बनाने के लिए, है ना। तो ये और ज़्यादा आगे की चीज़ है। वात्सल्य भाव जो है, वात्सल्य रस जो होता है ये कार्तिक में है, और माधुर्य रस होता है इसमें मार्गशीर्ष का महीना, माधुर्य रस का महीना है ना। तो ये बहुत पवित्र है महीना मार्गशीर्ष का। और इसमें हम लोग जो कार्तिक व्रत के जो नियम हैं उनका अगर हम पालन करते हैं तो इससे बहुत जो है शुद्धिकरण होता है, बहुत शुद्धिकरण होता है। धन्यवाद। श्री कार्तिकेय व्रत महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।